बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 24 दिसंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से रजब की 4 तारीख है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी मुमालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की अहम अपडेट्स शेयर की जाएंगी। गैर मुल्की वर्कर्स के लिए 2026 में वीजा, इमिग्रेशन, लेबर कवानीन और फ्लाइट ऑपरेशन के कवानीन में होने वाली तब्दीलियों पर बात की जाएगी। प्लीज न्यूज को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। बांग्लादेश और भारत में मेडिकल कॉलेजेस के तलबा का खौफ, सियासी बेचैनी, अक़लियतों पर तशवीश, हमले और जामात में तनाज़े दुनिया भर के मीडिया में ज़ेरे बहस है। इंडिया और बांग्लादेश की बिगड़ती सूरत हाल में इम्तिहानात के दिनों में हॉस्टल की खामोशी और मोबाइल स्क्रीनों पर चलती खौफनाक वीडियोज़, ये वो मंजर है जिसे दोनों मुमालिक के मेडिकल कॉलेज के तीसरे साल के MBBS तालिबे इल्म रोज़ाना बर्दाश्त कर रहे हैं। इन पर दोहरा दबाव है, एक तरफ इम्तिहानात का बोझ और दूसरी तरफ गैर महफूज समझने की फिक्र। दोनों मुमालिक के तालीमी इदारों के स्टूडेंट्स इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम के मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैलती एहतजाजी वीडियोज़, दोनों मुमालिक में बढ़ती नफरत, खौफनाक हकीकत ने तलबा में मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इनकलाब मंचों के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल और खुलना में दिन दिहाड़े मुतालिब शकदार की फायरिंग से हलाकत ने तलबा बरादरी में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। तलबा इस कैफियत को सीरियल करार देते हुए कहते हैं कि एक तरफ प्रोफेशनल वाइवा चल रहे हैं और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एहतजाज और तशद्दुद की तस्वीर है। हॉस्टल में मैसूर तलबा के वालिदैन भी परेशान हैं। इसके बरक्स इंतजामिया का कहना है कि हॉस्टल के अंदर हालात महफूज है, खुसूसन तालिबात की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। तलबा के साथ किसी वाक़े की इत्तला नहीं, हम अपने इम्तिहानी शेड्यूल पर कायम हैं और बस इम्तिहानात मुकम्मल करके तलबा वतन वापस पहुंच जाएंगे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात से कबल सियासी माहौल कशीदा होने पर ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बैरूने मुल्क ज़ेरे तालीम तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर के नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद मोमिन खान ने कहा कि गैर यकीनी हालात ने तलबा और उनके खानदानों में शदीद इज़्तिराब पैदा कर दिया है। तलबा रहनुमाओं के कत्ल ने खदशात बढ़ा दिए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हिंद फौरी सफारती इक़दाम करे और भारतीय सफारत खाना वाज़ेह और बरवक्त मालूमात फराहम करे। वज़ारत ख़ारजा को भेजे गए बाज़ाब्ता ख़त में 3 निकात पर जोर दिया गया। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी मुदाखलत की जाए, सफारत खाने की जानिब से ज़मीनी सतह पर मदद और शफाफ मालूमात फराहम की जाए। बैरूने मुल्क रहने वाले तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएं। इसी दौरान भारत में यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम UCF ने भारत में मसीहियों के खिलाफ मुबैना बढ़ते हुए तशद्दुद और नफरत पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए मरकजी वजीर दाखिला उम्मत शाह को फौरी खत लिखा है। फोरम ने छत्तीसगढ़ में 24 दिसंबर 2025 को मुजव्वज़ा छत्तीसगढ़ बंद मनसूख करने का मुतालबा किया है, जिसे वो मसीही बिरादरी के खिलाफ करार दे रहा है। UCF के मुताबिक 2024 में मसीहियों के खिलाफ 833 वाक़यात रिकॉर्ड हुए, जबकि नवंबर 2025 तक 706 वाक़यात सामने आ चुके हैं। फोरम ने छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतें बताया। खत में कबायली इलाकों में तदफीन से मुतल्लिक तनाज़ात का भी जिक्र किया गया, जहां मुबैना तौर पर मसीहियों को तदफीन की इजाज़त नहीं दी जाती, हत्ता के बाज़ औक़ात लाशें निकालने पर मजबूर किया जाता है। कहा गया है कि क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को क्रिसमस का त्यौहार मनाने पर भी हरासा किया जा रहा है और इस हवाले से बहुत सी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया में एक इम्तिहानी सवाल पर शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसके बाद एक प्रोफेसर को मुअत्तल कर दिया गया। BA ऑनर्स सोशल वर्क के पर्चे में 15 नंबरों का सवाल, भारत में मुस्लिम अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम, जिसे सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने लापरवाही करार देते हुए प्रोफेसर वरींद्र बालाजी शाहरे को ताहक्मे सानी मुअत्तल कर दिया और इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। अगरचे इब्तदाई हुक्मनामे में FIR का जिक्र था, लेकिन बाद में वजाहत की गई
कि अभी कोई पुलिस केस दर्ज करने का इरादा नहीं। सऊदी अरब में गैर कानूनी ड्राइवर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एक हफ्ते में 1417 खिलाफ वर्जियां, गाड़ियां जब्त, भारी जुर्माने आयद किए गए। ममलिकत में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने गैर कानूनी मुसाफिर बर्दारी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करते हुए सिर्फ एक हफ्ते के दौरान 1417 अफराद को गिरफ्तार किया है। अथॉरिटी के मुताबिक ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में जारी फील्ड इंस्पेक्शन कैंपेन के दौरान ये कार्रवाइयां की गईं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी इकदामात, गाड़ियों की जब्ती और भारी जुर्माने आयद किए गए। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है कि 799 अफराद को बगैर लाइसेंस जाती गाड़ियों के जरिए मुसाफिरों को सफरी सहूलत देने सोलिसिटिंग पैसेंजर्स के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जबकि 618 अफराद को निजी गाड़ियों में गैर मजाज तौर पर मुसाफिर मुंतकिल करने पर हिरासत में लिया गया। अथॉरिटी का कहना है कि ये कैंपेन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में शफ्फाफियत, मुसाबकत और मुसाफिरों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए जारी रखी गई है। गैर कानूनी तौर पर मुसाफिरों को ट्रांसपोर्टेशन देना न सिर्फ सर्विस के मयार को मुतासिर करती है बल्कि मुसाफिरों की जान माल के लिए भी खतरा बन सकती है। हुकाम ने वाजे किया है कि बगैर इजाजत या बगैर लाइसेंस के मुसाफिरों को सफरी सहूलियात देने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है और आइंदा दिनों में कार्रवाइयां मजीद सख्त की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने शहरियों और गैर मुल्कियों को हिदायत की है कि सिर्फ रजिस्टर्ड और लाइसेंस याफ्ता टैक्सी या ऐप सर्विसेज इस्तेमाल करें। गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट सरगर्मियों की फौरी इत्तला मुतल्लिका इदारों को दे। सऊदी अरब सेंट्रल बैंक सामा का बैंकिंग फीसों में बड़ी कमी का ऐलान, सार्फिन को नमाया रिलीफ। बैंकिंग खदमात की फीसों से मुतल्लिक नई कॉम्प्रहेंसिव रहनुमाई जारी कर दी है, जिसमें साबका फीसों के साथ कॉम्प्रहेंसिव जायजा भी शामिल है। इस इकदाम का मकसद सार्फिन पर माली बोझ कम करना और बैंकिंग निज़ाम को मजीद शफ़ाफ और सारिफ दोस्त बनाना है। सामा की नई हिदायत के मुताबिक तरसीलात ज़र, कार्ड्स, फिनांसिंग और मुख्तलिफ इंतजामी बैंकिंग खदमात की फीसों में नमाया कमी कर दी गई है। ब्रांच के जरिए मुस्तकिल अदायगी स्टैंडिंग ऑर्डर की फीस 15 रियाल से कम कर 5 रियाल कर दी गई है, जबकि इसकी मनसूखी मुकम्मल तौर पर मुफ्त होगी। ममलकत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक तरसीलात के लिए 2500 रियाल तक की रकम पर फीस सिर्फ 0.5 रियाल मुकर्रर की गई है, जबकि 2500 से 20,000 रियाल तक तरसील पर 1 रियाल फीस ली जाएगी। मदा कार्ड गुम होने, खराब होने या खुफिया नंबर में गलती की सूरत में कार्ड दोबारा जारी कराने की फीस 30 रियाल से कम करके 10 रियाल कर दी गई है। बैनुल अक़वामी खरीदारी पर ट्रांजैक्शन फीस 2%, जबकि बैनुल अक़वामी नकद रकम निकलवाने पर फीस 3% तक मुकर्रर की गई है और 25 रियाल से ज्यादा फीस वसूल नहीं होगी। गलत एतराज या बैंक स्टेटमेंट पर गैर दुरुस्त एतराज की सूरत में 15 रियाल फीस आयद की जाएगी। नमाया तरीन तब्दीलियों में फाइनेंसिंग की रकम पर आयद ज्यादा से ज्यादा फीस को 5,000 रियाल से कम करके 2,500 रियाल कर दिया गया है। बैंक चेक के इजरा या मनसूखी की फीस 10 रियाल से कम करके 5 रियाल कर दी गई है। 1 साल से कम मुद्दत पुराने चेक की नकल के लिए 5 रियाल, जबकि 1 साल से जायद पुराने चेक की नकल पर 10 रियाल फीस मुकर्रर की गई है। 1 साल से कम मुद्दत की अकाउंट स्टेटमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक सूरत में बिला फीस दस्तयाब होंगी, जबकि ब्रांच से हासिल करने की सूरत में 15 रियाल फीस आयद होगी, चाहे मुद्दत 1 से 5 साल हो या उससे ज्यादा। सामा ने वाजे किया है कि मुकर्ररा फीसों में तरसील या डिलीवरी के अखराजात शामिल नहीं होंगे, जबकि बैंक कार्ड्स ब्रांचों से बिला मुआवजा हासिल किए जा सकेंगे। सेंट्रल बैंक के मुताबिक ये तमाम तरामीम अशात की तारीख से 60 दिन के अंदर नाफिजुल अमल होंगी। सऊदी वजारत दाखिला के सिक्योरिटी तर्जमान तल्लाल अशलहूब ने बयान जारी किया है कि जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ने रियाज रीजन में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया है। मुल्जमान को 71 किलोग्राम मेथएम्फेटामीन शीशा की डिलीवरी वसूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उन्हें तफ्तीश के लिए मुतल्लका इदारे के हवाले कर दिया गया है। सऊदी अरब में गुज़श्ता दिहाई में मंशियात के कारोबार की वजह से पाकिस्तानियों को सबसे ज्यादा सजाए मौत दी गई है और पाकिस्तानी वजारत खारजा के आदादो शुमार, तज्जियाती रिपोर्ट्स और सहाफ़ी जाहिद गशकोड़ी की रिपोर्टिंग ने इस हकीकत को बार बार उजागर किया है। 2014 से अब तक सऊदी अरब ने 170 पाकिस्तानी शहरियों को फांसी दी है। इसमें से 2024 में 21 पाकिस्तानियों को सजाए मौत दी गई,
जो किसी भी गैर मुल्की कौमियत में सबसे ज्यादा है। ये हकीकत ना सिर्फ पाकिस्तानी बरादरी के लिए अलार्मिंग है, इसके अलावा पाकिस्तानी कैदियों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब में 10,000 से जायद पाकिस्तानी कैद में है, जिनमें कई अफराद सजाए मौत के खतरे से दोचार हैं। पाकिस्तान में हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सऊदी अरब में फांसी की सजा के मुंतजिर पाकिस्तानी कैदियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा सिफारती मुहिम शुरू करे। उनके कौंसलर तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा किया जाए। सिफारती मुज़ाकरात के जरिए फांसी के खतरे से बचाव के लिए इक़दामात किए जाए। इसी तरह सऊदी सिक्योरिटी तर्जुमान ने अवाम से अपील की कि मुंशियात की स्मगलिंग या फरोख्त से मुतल्लिक़ किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की इत्तला फौरी तौर पर दें। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाज़ और मशरिकी सूबा में रहने वाले 911 पर कॉल करें, जबकि दीगर इलाकों में 999 पर राब्ता किया जा सकता है। स्मगलिंग से मुतल्लिक़ रिपोर्ट्स 999 पर मुकम्मल राजदारी के साथ दी जा सकती है। सवात में वीज़ा माफिया की बड़ी जालसाजी के नतीजे में 400 से जायद अफराद के करोड़ों रुपए लूट लिए। सवात के इलाके कोटा बारीकोट के रिहायशियों ने वीज़ा फराहम करने वाले फ्रॉडुलेंट ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि इन एजेंटों ने बैरून मुल्क रोजगार के झूठे वादों के जरिए इलाके की 400 से जायद बेगुनाह अफराद से करोड़ों रुपए लूट लिए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुतासरीन ने बताया कि मुल्क में बेरोजगारी की बुलंद शरह और खैबर पख्तूनख्वा में कमजोर कानूनी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए ट्रैवल एजेंसियों ने सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में रोजगार फराहम करने के नाम पर बेतहाशा रकम वसूल की। कई मुतासरीन ने अपने दर्दनाक तजुर्बात शेयर करते हुए कहा कि लाखों रुपए अदा करने के बावजूद इनमें से किसी को भी वर्क वीजा नहीं मिला। कुछ लोगों को वीजा जारी हुए भी, लेकिन बाद में पता चला कि सियाहती वीजा साबित हुए, जिसकी वजह से मुतासरा अफराद बैरून मुल्क से बगैर रोजगार के वापस आ गए। मुतासरीन ने इंतहाई तशवीशनाक इंकशाफ करते हुए कहा कि सवात के कुछ अफराद को खलीजी ममालिक में गैर कानूनी तारकीन वतन करार देकर गिरफ्तार भी किया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस और मुतल्लका इदारों की बेहसी की वजह से ये ट्रैवल एजेंट्स अपने गैर कानूनी काम जारी रखे हुए हैं। मुतासरीन के मुताबिक बड़ी रकूम बैंक के जरिए फ्रॉडुलेंट एजेंटों को मुंतकिल की गई, जबकि बैंकिंग के तरीक़ाकार से नावाकिफ अफराद से नकद रकम वसूल की गई। फ्रॉड के तमाम दस्तावेजी साबित भी दस्तियाब है। मुतासरीन ने यह भी बताया कि कई मरतबा जिरगे भी मुल्जिमान के पास मसला हल कराने गए, लेकिन उन्होंने हल की बजाय धमकियों का रास्ता इख्तियार किया। सवात के मुतासरीन ने वजीर आला, वजीर दाखिला, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और FIA के आला हुकाम से फौरी एक्शन का मुतालबा किया है, ताकि न सिर्फ इन ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, बल्कि उनकी मेहनत की कमाई गई रकम की वापसी भी मुमकिन हो सके। माहिरीन ने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि बैरून मुल्क रोजगार के हसूल के लिए सिर्फ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन या लाइसेंस याफ्ता एजेंसियों से राब्ता किया जाए और किसी भी एजेंट को रकम अदा करने से पहले उसकी सनद और साख की मुकम्मल तहकीक जरूर की जाए।